अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंपाउंड। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, डेट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ एटम्स और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, जो कि एटम्स या फिर एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में मास के अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन के रिजल्ट में एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, और नए सब्सटेंसेस बनाते हैं डेट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सिंपल फिजिकल मेथड से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मास। जब जो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, जिसे 12:32 कहते हैं, 3:8 बाय मास। सिमिलरली इसी तरह वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड होता है बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इन फिक्स रेशियो 1:8 बाय मास, जो कि एक फिक्स रेशियो होती है 1:8 मास के अकॉर्डिंग। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऐसे जैसे आयनिक या फिर कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स जो नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म अ 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस। वो 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं इन विच, जिसके अंदर ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आइंस। हर जो आयन है वो सराउंड किया होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से। दीज पॉजिटिवली चार्ज आइंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। ये जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एज द रिजल्ट, जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला यूनिट्स। इन कंपाउंड्स को हम फॉर्मूला यूनिट से शो करवाते हैं, डेट इज NaCl KBr CuSO4। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। एक जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है कोवलेंट कंपाउंड का, एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जो हमारे पास ये आ रहा है। फिर है हमारे पास सम कंपाउंड्स विद देयर फार्मूलाज। कुछ कंपाउंड्स अपने फार्मूलाज के साथ ही हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनके केमिकल फार्मूलाज हैं। वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम डाइऑक्साइड सैंड SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड अमोनिया NH3। फिर जो हमारे पास उन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिमेंबर, हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। ऑलवेज यूज़, हमेशा यूज़ करें स्टैंडर्ड सैम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड सैम्बल्स को आप हमेशा यूज़ करें। जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पर, जो नाइट्रोजन का सैम्बल होता है वो ये N होता है और हाइड्रोजन का H3 होता है। नेक्स्ट है केमिकल वैल्यूज़ ऑफ केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को हमेशा यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इनके केमिकल फार्मूलाज हैं। फिर है प्रॉपर एब्रीवेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। साइंटिफिक टर्म्स की हमेशा प्रॉपर एब्रीवेशन को आप यूज़ किया करें। एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एंड SI यूनिट्स फॉर कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स के लिए उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लिया करें और उनके प्रॉपर SI यूनिट्स को लिया करें। जैसे हमारे पास एक के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू बहुत से केसेस में हमारे पास 1 होती है, तो उसको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया जाए, और उसका यूनिट भी जो हमारे पास होता है उसको उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही लिया जाए। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।